अमरीकी खातून और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत की कहानी जुबान ज़दे आम है, लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई? अमरीकी खातून कैसे पाकिस्तान पहुंची? उसने नदाल अहमद को अपनी मोहब्बत के जाल में कैसे फंसाया? और इस कहानी का अंजाम क्या होगा? आइए ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड हासिल करने के शौक में मुब्तला कराची के निदाल अहमद मेमन ने सोशल मीडिया पर किसी ऐसी लड़की की तलाश शुरू की जिससे शादी करके उसके लिए अमेरिका पहुंचना आसान हो जाए। कई माह की काविशों के बाद आखिरकार निदाल अहमद मेमन की मन की मुराद पूरी हुई और उसे उनैजा की शक्ल में एक 19 साल जवान लड़की मिल गई जो उसके लिए अमेरिका पहुँचने में अहम किरदार अदा कर सकती थी। सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हुई, दोनों जानिब से मोहब्बत का इजहार हुआ, कहानी आगे बढ़ी और बात शादी तक आ गई। अब शादी कैसे हो, इस मकसद के लिए निदाल ने उनैजा को पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे उनैजा ने कबूल कर लिया और यूं महीनों से जारी इस मोहब्बत की दास्तान शादी में तब्दील होने का वक्त आ गया। फ्लाइट का शेड्यूल तय हुआ। उनैजा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी और तैयारा आखिरकार कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। निदाल को उनैजा का शिद्दत से इंतजार था और वो इसके इस्तकबाल के लिए लाउंज में मौजूद था, लेकिन 19 साल उनैजा का कहीं पता न चल सका। इंतजार तवील हुआ तो निदाल की बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन अचानक एक अधेड़ उम्र खातून निदाल के पास आई और उसे गले लगाने की कोशिश की तो निदाल अहमद मेमन परेशान होकर पीछे हट गया। जब खातून ने अपना तारुफ उनैजा के नाम से कराया तो निदाल हक्का बक्का रह गया। निदाल को तो 19 साल लड़की की तलाश थी जिससे सोशल मीडिया पर मोहब्बत की कस्में खा चुका था, लेकिन ये तो 33 साल की खातून थी जो किसी और की तस्वीर दिखाकर या फिल्टर लगाकर इससे बात करती थी। यानी निदाल अहमद मेमन के साथ धोखा हो चुका था। बहरहाल मरता क्या न करता, उनैजा को लेकर घर पहुंचा तो निदाल के घर वालों ने उनैजा से उसकी शादी कराने से इनकार कर दिया। निदाल के घर वालों ने न सिर्फ शादी कराने से इनकार किया बल्कि निदाल को लेकर कहीं रूपोश हो गए। निदाल के घर वाले रूपोश हुए तो उनैजा ने उनकी तलाश में दिन रात एक कर दिया, लेकिन उन्हें ना मिलना था ना वो मिले। उनैजा कई माह कराची में दरबदर रही। उनके वीजे की मियाद खत्म हो गई और वापसी का टिकट भी नहीं था। वीजे की मियाद खत्म होने के बाद उनैजा कराची एयरपोर्ट पर मुकीम थी और चंद रोज कबल जब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का एयरपोर्ट पर जाना हुआ तो SHO एयरपोर्ट कलीम खान ने उन्हें बताया कि एक अमरीकी खातून यहाँ मुकीम है और उनके पास वापसी का टिकट नहीं है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इसके बाद उनैजा की कहानी मंजर आम पर आई। गवर्नर कामरान टेसोरी ने मुतल्लिका हुकाम को खातून के वीजे में तौसी की सिफारिश की और उनकी वापसी के टिकट की यकीन दहानी कराई। फलाही तंजीम JDC की जानिब से उनैजा के वापसी का टिकट का इंतजाम किया गया, लेकिन खातून ने वापस जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट से निकलकर उनैजा ने टैक्सी ली और इस इमारत के सामने पहुंच गई जहां मुबैना तौर पर निदाल की रिहाइशगाह थी। कराची पुलिस हुकाम ने SP फायजा सोधर को खातून से मुलाकात के लिए भेजा, लेकिन उनसे मुज़ाकरात में कामयाब न हुई। कई घंटे इंतजार के बाद आखिर उनैजा ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की खिदमत हासिल की और वहाँ से रवाना हो गई। इसके बाद रमजान छीपा मैदान में आए और पुलिस ने उनैजा को फलाही इदारे छीपा के हवाले कर दिया। इसी दौरान उनैजा के मुबैना बेटे का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उसने अपनी वालिदा को जहनी मरीज करार दिया और कहा कि वालिदा कराची में एक फैमिली से मिलने का कह कर गई थी। हमने उनकी वापसी के लिए टिकट का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो वापस नहीं आई। बेटे के बयान के बाद उनैजा को जना अस्पताल कराची के नफ्सियाती वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, जिसके बाद खातून के जहनी मरीजा होने की तस्दीक की गई, जबकि मरीजा को दीगर तिब्बी मसाइल का सामना भी है। जना अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम मुसलसल अमरीकी खातून का मुआयना और तिब्बी टेस्ट कर रही है। तिब्बी टेस्ट में खातून को नफ्सियाती बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर की तस्दीक हुई है और इसका इलाज अमेरिका में भी जारी था। जना अस्पताल में ज़ेरे इलाज इस अमरीकी खातून का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होने की वजह से उन्हें इंतकाल खून के मराहिल से भी गुजारा गया, जबकि जिगर के मसाइल भी सामने आए हैं। मरीजा अस्पताल का खाना खाने से इनकार करती हैं और फास्ट फूड और फरमाइशी खाने मंगवाती हैं। जिन्हें अस्पताल शुबा नफ्सियात के सरबराह और अमरीकी खातून का इलाज करने वाले प्रोफेसर चनी लाल ने बताया है कि मरीजा पहले अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में दाखिल थी, जहां लोगों के रश के बायस मरीजा को पुलिस कस्टडी में अस्पताल के स्पेशल वार्ड में मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मरीजा की तबीयत बहाल होने पर हुकूमत सिंध को आगाह किया जाएगा।
दूसरी जानिब पुलिस ने उनैजा एंड्रयू को तिब्बी और नफ्सियाती इमदाद के बाद मुल्क बदरी के अमल में तेजी लाने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया। DIG साउथ सैयद असद रजा ने कहा कि साउथ पुलिस ने कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को खत लिखा है कि वो अमरीकी खातून के इलाज और मुल्क बदरी के बारे में वफाकी हुकूमत से रहनुमाई के लिए सिंध हुकूमत से रुजू करें। इस सिलसिले में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस साउथ महजूर अली की तरफ से लिखे गए खत के मंदरजात के मुताबिक अमरीकी खातून 11 अक्टूबर 2024 को कराची पहुंची। खत में कहा गया कि वो अपने ऑनलाइन बनने वाले दोस्त से मिलने पाकिस्तान आई थी, जबकि वो नौजवान उस वक्त से मंजर से गायब है। कराची आने के बाद खातून शहर में इधर उधर घूम रही थी, जिससे उसकी जिंदगी को खतरा लाहक है। खत में कहा गया कि इन हालात के पेश नजर पुलिस के सरबराह से दरख्वास्त की गई कि वो मुतल्लिका हलकों से रुजू करें ताकि खातून की तिब्बी इमदाद की फराहमी को जारी रखने के हवाले से रहनुमाई हासिल की जा सके और खातून को वतन वापस भेजने का अमल शुरू किया जाए। खातून का दावा था कि उसका निदाल मेमन के साथ ऑनलाइन निकाह हुआ था और वो इसकी मोहब्बत में कराची आई। जब खातून को मालूम हुआ कि निदाल इन्हें धोखा देकर घर से फरार हो गया तो उनैजा ने नौजवान के घर पहुंचकर रिहायशी इमारत में डेरे डाल दिए। उनैजा की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, जिसमें अमरीकी खातून ने हुकूमत पाकिस्तान से हर हफ्ते हजारों डॉलर्स का मुतालबा करने के साथ रिहाइश का और दीगर चीजों का मुतालबा किया। खातून ने शर्त आयद की कि अगर हुकूमत इन्हें पैसे देती है तो वो अमेरिका वापस चली जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।